अगर आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा सेहतमंद बना रहे और आपको कोई भी दिल की बीमारी या हार्ट अटैक जैसा मसला लाहक ना हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको 8 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करने से बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है। देखें, कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म का होता है। कोलेस्ट्रॉल की पहली किस्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL, जिसे शॉर्ट फॉर्म में गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का बुनियादी काम ये होता है कि ये हमारी शरीयानों में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को इकट्ठा करता है और दोबारा जिगर में ले जाता है। और जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे जिगर में पहुंचते हैं तो जिगर इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हमारे शरीयानों और खून की नालियों में प्लाक जमा नहीं होता, वहाँ ब्लॉकेज पैदा नहीं होती और दिल तक खून की सप्लाई बनी रहती है और हम हार्ट अटैक और फालिज जैसे मसलों से महफूज हो जाते हैं। इसलिए बॉडी में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का बैलेंस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। इन चीजों में हाई ब्लड शुगर लेवल, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज शामिल हैं। इसी तरह कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं और इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की वजह बनता है। इन ग़िज़ाओं में फास्ट फूड, बाजारी खाने, प्रोसेस फूड्स और जंक फूड वगैरह शामिल है। इसी तरह ज्यादा मीठी अशिया इस्तेमाल करने की वजह से भी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इन ग़िज़ाओं में मौजूद गुड फैट्स जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ साथ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल होते हैं। ये हमारे जिस्म में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इनमें से सबसे पहली ग़िज़ा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में 2 किस्म के गुड फैट्स पाए जाते हैं यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ऑलिव ऑयल में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बॉडी में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो खून की नालियों और शरीयानों में इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही होती है, जो कि शुरुआत होती है ब्लॉकेज की, उसे भी दूर करने में मदद करते हैं। जबकि ऑलिव ऑयल में मौजूद पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। इस चीज को याद रखें कि दुनिया के सबसे जो हेल्दी तरीन फैट्स हैं वो ऑलिव ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते वक्त अगर आप इससे पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे आपने बिल्कुल भी हीट नहीं देनी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को सैलेड पर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब रोटी आप पका लें तो रोटी को ठंडी कर लें और ठंडी रोटी के ऊपर 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का लगाकर इस तरह से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आपने इसे बिल्कुल भी हीट नहीं देनी। नंबर 2, दलिया। दलिये का इस्तेमाल जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिस वजह से जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। वैसे तो आप जौ का दलिया या गंदम का दलिया कोई सा भी दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही रहता है कि आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें, क्योंकि जौ के दलिये के अंदर बीटा ग्लूकन नाम का एक खास किस्म का फाइबर पाया जाता है जो कि खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि बाद में पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। जौ का दलिया न सिर्फ जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है बल्कि इसको इस्तेमाल करने से दिल भी सेहतमंद बना रहता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया इस्तेमाल करो, क्योंकि जौ का दलिया दिल से गमों को दूर कर देता है, मुराद की दिल की बीमारियों से बचाता है। नंबर 3, हाई फाइबर फ्रूट्स। ऐसे तमाम फल जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है, ऐसे फलों का इस्तेमाल भी जिसमें बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। जैसे कि अगर हम सेब की बात करें तो एक मीडियम साइज का सेब जिसका वजन तकरीबन 180 ग्राम के करीब होता है, उसके अंदर 4.4 ग्राम के करीब फाइबर मौजूद होता है। ये खास किस्म का फाइबर होता है जो कि खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। और जब हमारी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है तो इसकी जगह लेने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगता है। सेब के अलावा दूसरे फल जिनका इस्तेमाल तेजी से बॉडी में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उनमें नाशपाती, केला और अमरूद शामिल हैं। नंबर 4, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज।
फ्लैक्स सीड्स के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर ज़रात मछली इस्तेमाल करने का मशवरा भी देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को तेजी से बढ़ाता है, जिस वजह से जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगता है। लेकिन फ्लैक्स सीड्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और अगर आप किसी भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल करना है। फ्लैक्स सीड्स को ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपने फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद ठंडा करने के बाद इन्हें ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद आप इन्हें किसी भी चीज में शामिल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे भी एक चम्मच चबाकर खा सकते हैं। नंबर 5, ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो तमाम ही ड्राई फ्रूट्स के अंदर यानी खुश्क मेवा जात के अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो बादाम और पिस्ता दो ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी गुड फैट्स यानी रोगनियात मौजूद होते हैं। बादाम और पिस्ते के अंदर मौजूद रोगनियात हमारे जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं और खून की नालियों और शरीरों में आने वाली ब्लॉकेज की सफाई भी कर देते हैं, जिस वजह से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है। नंबर 6, चिया सीड। चिया सीड के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी गुड फैट्स पाए जाते हैं, बल्कि ये फाइबर से भी भरपूर होता है। चिया सीड के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म का फाइबर भी मौजूद होता है। चिया सीड का इस्तेमाल ना सिर्फ जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, बल्कि जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी तेजी से कम करने की सलाहियत रखता है। इस्तेमाल से 15 या 20 मिनट पहले आपने 2 चम्मच चिया सीड को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। 15 से 20 मिनट बाद आपने इन्हें इस्तेमाल कर लेना है। आप चिया सीड को वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इन्हें किसी खाने पीने वाली चीज में शामिल कर जैसे कि दही, सैलेड या मिल्क शेक या फिर दलिये में शामिल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, मछली। मछली के अंदर हाई क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं और जब बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। मछली से हासिल होने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दूसरे किसी भी सोर्स से हासिल होने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी होता है। मछली से बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए कोशिश करें कि मछली को तल कर इस्तेमाल ना करें, बल्कि मछली का सालन बनाकर इस्तेमाल करें या फिर आप फिश ऑयल के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, दाल। वैसे तो तमाम दालें ही हेल्दी होती हैं और जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं, लेकिन छिलकों वाली दाल का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि छिलकों वाली दाल के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है जो कि जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में मदद करता है। तो ये थी वो 8 ग़िज़ाएं जिनमें से कुछ ग़िज़ाएं गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं जबकि कुछ ग़िज़ाएं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो कुछ ग़िज़ाएं ये दोनों काम करती हैं यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम भी करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।